अगर मेरा बच्चा पैदा हो गया होता तो मेरा तेरे प्रति प्यार कम हो जाता। इसीलिए मैंने अब तक शादी नहीं की। अपने माता पिता की आंखों में आंसू देने वाली तुम्हारे जैसी औलाद नहीं देखी। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। पिताजी और चाचा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्हें कुछ मत करना। भव्या, मुझे छोड़कर दूर दूर चली गई। भव्या, नहीं भैया, नहीं। तुम्हारे माता पिता और चाचा को मैं कुछ नहीं करूंगा। बेटी हमारी जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। उस घटना के बाद मास्ती खामोश हो गया। सब यही सोचते थे कि मास्ती हमेशा के लिए गूंगा हो गया। लेकिन मास्ती माँ की कृपा से वो ठीक हो गया। उसके बाद बेटी मास्ती को लगता है कि भव्या जिंदा है और इसी के भरोसे तो वो अभी तक जी रहा है। हाँ, गांव वाले भी यही कहते हैं। हाँ, कभी कभी उसे तो वो यहीं कहीं आसपास दिखती भी है। हम जंगल वाले सिर्फ दो ही बातों को मानते हैं, एक भगवान को, दूसरा भूत को। अपना मास्ती। ये मास्ती चला कहाँ गया? ए मास्ती, कहाँ चले गए? दिख नहीं रहे। देखो मेरे साथ कौन आया है। ए मास्ती, अरे तुम यहाँ हो भी या नहीं हो? हाँ हाँ, बेटी तुम इस तरह से मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? बेटी क्या हुआ? अबे क्या हो गया था तुम्हें? कुछ नहीं दादाजी। बेटी तुम समाधि पर बैठी हो। उठो उठो, माफी मांगो। सॉरी। हाँ सॉरी। मास्ती यहाँ पर नहीं है तो हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ बेटी, मैं यहाँ पर जल्दी नहीं आता, कोई काम हो तभी आता हूँ। हाँ चलो।
बेटा, क्या हुआ बेटा? यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो बेटा? हा? और अकेली आई हो? मुझे माँ पिताजी चाहिए। जब मैं एक बार घने जंगल में जा रहा था, रास्ता कच्चा था और पगडंडी पतली थी। क्या हुआ? माता का वाहन सामने। मैंने उठाऊंगा सर। मामा 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 शेर। अरे देख क्या रहा है, गन उठाना। अरे क्या कर रहे हैं सर? आप ही लेफ्ट हैंड से शूट कर दो ना, आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं। अरे रे 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 रे, ये तो इधर ही आ रहा है। अब क्या होगा? क्या करें? मैं क्यों आया? मैं किस लिए आया? अरे कोई बचाओ! हवा में गोली चलाइए सर, वो भाग जाएगा। ये क्या? शेर तो वापस जा रहा है। देखिए सर, शेर वापस जा रहा है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? शेर है, शेर है। जाओ जाओ, भागो भागो। सर शेर चला गया सर। वो चला गया? हाँ वो चला गया सर। तो मैं भी उठ जाता हूँ। पक्का वो मुझे देख के चला गया होगा, इसीलिए आपकी पैंट गीली हो गई। सर मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ? चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं ऐसे ही चलकर चला जाऊंगा। अरे तुम ऐसे चल के क्यों चले जाओगे? मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, ड्रॉप कर दूंगा। एक्चुअली इसमें हमारी सेफ्टी है। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ भाई, सर कह रहे हैं। उस मास्ती ने हमारे सभी आदमियों को बेरहमी से मार डाला है। मास्ती को हर हाल में मारना है, हर हाल में। घर में जिस लड़की की फोटो है ना, वो लड़की जब मैं यहाँ नहा रही थी, मैंने कपड़े लेकर चली गई, वो यहीं पर थी। मुझे बहुत डर लग रहा है मास्ती। देखिए, ये जंगल है, यहाँ सभी तरह की शक्तियाँ रहती हैं, इसलिए आपको होशियार रहना होगा। एक शेर 1 करोड़, अप्रोक्सीमेटली लगभग 350 टाइगर्स तुम्हें देंगे 350 करोड़। ये है ऑपरेशन मास्ती गुड़ी। And we need all your support. स्पेशली आपकी मिस्टर आरिफो। हम जंगल के 100 पॉइंट्स में आग लगाएंगे तो कम से कम 350 शेर इस तालाब के पास आएंगे। हमारे 200 लोग वहां तैयार रहेंगे, यानी कि खेल हमारे हाथ में है। हैव अ लुक एट द क्लिपिंग।
कौन हो तुम? भव्या, क्यों पहचाना नहीं क्या? पहचान लिया। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मास्ती को देखना है। हाँ ठीक है, बुलाती हूँ। टी मामा, आपको उसे बोलना चाहिए था ना दूसरी शादी करने के लिए। क्या हुआ दादी? मास्ती, देख लिया ना? जाओ। मुझे इससे बात करनी है। बात करो। अपने हाथों से एक बार खाना खिलाओगे? अरे कोई थोड़ा खाना लाकर दो ना इसे। हाँ, अब जाओ। और कितनी देर तक इस बच्ची के शरीर में रहोगी तुम? जाओ। चाहती हूँ, एक बात कहना है। एक बात, बस एक ही बात, नहीं तो बहुत पछताओगी। कुछ दुष्ट लोग इस जंगल को आग लगाने का प्लान बना रहे हैं। इस जंगल में रहने वाले सभी शेरों को मारने का प्लान बना रहे हैं। इस जंगल के रखवाले मेरे मास्ती को मारने का प्लान बना रहे हैं। क्या? भगवान को मानते हो तो भूत को भी मानो। जंगल जाएगा, शेर भी जाएगा, उसके बाद नाश होगा, सर्वनाश होगा। जंगल को बचाओ, जंगल को बचाओ। कौन है वो? बेटी, हमारे गांव में एक लड़की पर भूत चढ़ा है साहब। वो बोल रही थी कि जंगल में आग लगने वाली है, सभी शेर मर जाएंगे और हमारा ये मास्ती भी मर जाएगा, ऐसा बोल रही थी वो। मालिक, हम नासमझ लोग हैं, हमें क्या करना है पता नहीं है। सरकार से बोलकर हमारे जंगल को बचा लीजिए, हमें इस जंगल में रहने का मौका दीजिए। इंसानों में भगवान का आना, भूतों का आना, ये किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग? हाँ, इसीलिए कहता हूँ पढ़ना लिखना जरूरी है, तब जाकर आप बदलेंगे और देश को बदल पाएंगे। इज ही द विटनेस? नॉनसेंस। गेट आउट। क्या मालिक? जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। चलिए चलिए। भीमा, अंदर आइए, अंदर आकर बैठिए। ए शिवप्पा, हमारा तेरे घर के साथ रिश्ता बढ़ाने का मौका 15 साल पहले ही खत्म हो चुका है। बोलो। हाँ, 15 सालों से तुम हम लोगों से बदला लेते आए हो। अब हमारी मास्ती देवी पूरे जंगल से बदला लेना चाहती है। अब यहाँ कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा आग से, भयंकर आग से। इस जंगल की हर चीज जलकर खाक हो जाएगी, ऐसा उस साये ने कहा है। अभी भी वक्त है, सब लोग गुस्सा छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। हाँ, हम सब मास्ती माँ का शांति पूजन करेंगे। हाँ,
और इस भीमा माँ की बातें श्राप नहीं बननी चाहिए। मान लो शिवप्पा, मान लो शिवप्पा, तुम मान लो, मानना ही चाहिए तुम्हें। हाँ, अगर फिर भी नहीं मान रहे तो लो, मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ शिवप्पा। रुकिए पापा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं बेटा। हाँ? गुस्सा भूल जाने के लिए अगर पैर छूने की जरूरत है तो मैं पैर छूऊंगा। हे, तू पैर छुएगा? तेरा बाप पैर छुएगा? या किसी ने भी पैर छुआ तो समझो मैंने छुआ। भीमा जी, आप तो बिल्कुल पैर पड़ने की बात मत कीजिए। आप हमारे लिए माता हैं, इस पूरे जंगल की माता हैं आप। ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मास्ती देवी को शांत करने का काम शुरू किया जाए। मैं खुद आगे रहकर ये पूजा करवाऊंगा। जय मास्ती माँ।